वाणी संख्या 3 से 4 में परमेश्वर कबीर की महिमा का वर्णन है। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुप बेशून्य धुनम। सरलार्थ किया है, सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सतगुरु रामपाल जी नराकार अर्थात नर आकार में है। जैसे दुनिया कहती है कि भगवान तो निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता, बेचून है, तो परमात्मा कहते हैं वो अकाल मूर्त, वो सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी, वो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म नराकार यानी नर आकार में है, मनुष्य दृश्य रूप है अर्थात मनुष्य सदृश्य साकार है, निर्विकार यानी किसी भी प्रकार का विकार उस परमात्मा में नहीं होता है, माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा अन्य भय को नष्ट करता है। काल जाल भय भंजनम यानी काल के जाल को भय को भंजन यानी समाप्त करता है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण मानी जिस परमात्मा पे कोई दोष ना लग सके, निर्गुण परमात्मा। निर्गुण का भावार्थ है जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का पेड़ तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति को निर्गुण कहा गया है। परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है। कहां हमारे लिए निर्गुण है परमात्मा? सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा, यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का एक रूप, जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं अव्यक्त रूप में, तो परमेश्वर का वो अव्यक्त रूप जो सतलोक में बैठे हुए हैं जिस रूप में, वो हमारे लिए निर्गुण है। परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं, सगुण रूप में, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा सरगुण रूप में धरती पर प्रकट है, संत रूप में तत्वदर्शी रूप में धरती पर प्रकट हैं। परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं, तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं। तो आज अपनी वाणी से हमें सत्संग करके कौन सुना रहा है? अपनी वाणी से हमें आज मंत्र दीक्षा कौन दे रहा है? हमें आशीर्वाद कौन दे रहा है? परमात्मा, जो आज सगुण रूप में हमारे गुरुजी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं, तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। सतगुरु की महिमा करके और फिर क्या करते हैं? हमारे दुखों का नाश करते हैं। तो हमारे दुखों का नाश आज कौन कर रहा है? किसने लाखों भक्तों के असाध्य रोगों का नाश किया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने। और दूसरे रूप में जो परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं निर्गुण रूप में, वो निर्गुण रूप में बैठा हुआ परमात्मा हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, किसी भी काम का। इसलिए सरगुण रूप को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वे परमात्मा सगुण हैं जो हमारे दुखों का नाश करते हैं, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान और भक्ति साधना बताते हैं। तो उस रूप में परमात्मा क्या होते हैं? सरगुण रूप में होते हैं। तो सरगुण रूप में आज सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट हैं। सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। और दूसरे रूप में परमात्मा जो सतलोक में बैठे रहते हैं निर्गुण रूप में, तो वो हम भक्तों के किसी काम के नहीं होते, क्योंकि निर्गुण रूप में परमात्मा केवल हमें उतना ही देंगे जितना हमने बोया हुआ है। जितने हमने अच्छे या जो बुरे कर्म जो किए होते हैं, उसी के आधार से परमात्मा हमें सुख या दुख देगा। हमारे भाग्य में ना वो कम कर सकता, ना वो ज्यादा कर सकता। इसलिए निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा हमारे किसी काम का नहीं होता है। जिस प्रकार ये फोटो जिसको लाखों भगत परमात्मा मानते हैं, कबीर जी मानते हैं, तो ये फोटो हमारे लिए ये निर्गुण रूप है। ये फोटो हमारे लिए निर्गुण रूप है। ये ना हमें सत्संग सुना रही, ना हमें आशीर्वाद दे रही, ना हमसे बात कर रही, ना ये चलती ना बोलती। तो ये फोटो हमारे लिए निर्गुण है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और जो सरगुण रूप है परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी का, आज हमसे बातें भी करते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं, नाम भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, हमारे दुखों का निवारण भी करते हैं। तो भगत के लिए सरगुण परमात्मा की महत्वता है, ना कि निर्गुण परमात्मा की।
सत्यलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण हैं, क्योंकि प्रत्येक वाणी को सत्यलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। फिर क्या बताया, जब परमेश्वर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं, यानी सतलोक में निर्गुण रूप में बैठा हुआ वो कबीर परमात्मा जब सतगुरु रूप में प्रकट होता है, जैसे आज संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। यानी आज हम जितने भी उनकी शरणागत हैं, जितने भी भगत भाई बहन हैं, हमारे भाग्य में आगे सुख नहीं था, हमारे भाग्य में दुख ही दुख थे, लेकिन सतगुरु रूप में प्रकट होकर उस कबीर परमेश्वर ने आज हमें भाग्य से अधिक दिया है। जब परमेश्वर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं। तो नाम मंत्र आज किसने दिया? सरगुण रूप में प्रकट सतगुरु रामपाल जी ने दिया, ना कि निर्गुण रूप वाली इस फोटो ने दिया। आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त भी लाभ देते हैं, तो भाग्य से अतिरिक्त लाभ आज सतगुरु रामपाल जी दे रहे, ना कि ये कागज की फोटो। इसलिए इस निर्गुण फोटो का हमारे लिए वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है। अकल का मतलब होता है पूर्ण विद्वान। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता। अब भाई और बहनों, हमें यह तो पता चली गया कि वो परमात्मा जो पूर्ण विद्वान है, आज वो धरती पर सरगुण रूप में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। और वो परमात्मा क्या है? परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता। भाई, जब परमात्मा पूर्ण विद्वान है और वो परमात्मा धरती पर आज हमारे सतगुरु देव जी के रूप में प्रकट हैं, तो भाई पूर्ण विद्वान परमात्मा को ज्ञान लेने के लिए, विदुता लेने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए क्या किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। जो पूर्ण विद्वान है, जो जगत गुरु है, जिसके समान कोई विद्वान नहीं है, तो उसको गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़े भाई? इसलिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 के दिन जिस एक अच्छी आत्मा आदरणीय रामदेवानंद जी को, जिन्हें हम अपना दादा गुरु कहते हैं, जिनको अपना गुरु बनाया, लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु बनाया, केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए, ताकि आगे चलकर कोई ये ना कहे कि भाई संत रामपाल जी ने कौन सा गुरु बनाया था, संत रामपाल जी को गुरु के बिना ज्ञान कहां से हो गया, तो फिर संत रामपाल जी की शिक्षा कौन लेता, संत रामपाल जी से दीक्षा कौन लेता, कि भाई आज जब आपके गुरुजी ने गुरु नहीं बनाया तो हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो केवल हम नादान जीवों को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए परमात्मा ने दिखावे में, लोक दिखावे में एक अच्छी आत्मा को अपना गुरु धारण किया। अन्यथा उस परमात्मा के विषय में तो मंगलाचरण में लिखा हुआ है कि परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता। और यही कारण है भाई और बहनों, हम जितने भी सत्सेवक हैं, हम 17 फरवरी के दिन संत रामपाल जी का बोध दिवस नहीं मनाते हैं। संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाने का मतलब है कि हम संत रामपाल जी को ज्ञान में छोटा समझ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी को तो बोध अर्थात ज्ञान आदरणीय रामदेवानंद जी से नाम लेने के बाद में हुआ है, इसलिए तो बोध दिवस मनाया जाता है। भाई, बोध मानी ज्ञान और दिवस मानी वो दिन जिस दिन उनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई। तो अब हमें इतना ज्ञान हो जाने के बाद, अपने गुरु की पहचान हो जाने के बाद, वो ज्ञानी भगत अपने गुरु जी का बोध दिवस नहीं मनाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसका गुरु तो परमात्मा है। और परमात्मा के विषय में वाणी कह रही है कि परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता, अर्थात उसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से जाड़ के दर्द को मंत्र से कील कर देते हैं, दर्द के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो कीला न जाए, अनूप बेसुन्न धुनम। परमेश्वर के सतलोक में
अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी। अनूप यानी अनोखी, और बेसुन मानी जो आज से पहले कभी नहीं सुनी गई। धुन यानी धुन। तो परमात्मा कहते हैं अकल अनूप बेसुन धुनम, यानी परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। अर्थात यहां हम कोई अच्छी सी धुन वगैरह, कोई अच्छा सा राग वगैरह, कोई अच्छा सा भजन या गाना सुनकर हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ की जो ये साजबाज है, जो गाने बजाने हैं, यहाँ के जो ये म्यूजिक हैं, ये तो घटिया से घटिया श्रेणी के हैं। जब आप सतलोक वाली धुन सुन लोगे तो उसके बाद तो आपको यहाँ की धुन, यहाँ के गाने बजाने, यहाँ के अच्छे से अच्छे भजन, अच्छे से अच्छे गाने आपको कूड़ा करकट नजर आएंगे। कहते हैं ऐसी धुन तो सतलोक में असंख्य और अखंड बजती रहती हैं, अखंड। अनूप बेसुन धुनम, परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। अर्थात परमात्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम भक्तों ने इस काल लोक की जो धुन है, जो सतलोक की धुन की तुलना में कूड़ा करकट है, इस काल ने केवल हमारे को फंसाने के लिए, क्योंकि पांचों विकारों में से एक विकार है कान का विकार, यानी ये अच्छी अच्छी धुन सुनना ये पसंद करता है। तो परमात्मा हमें ये कहना चाहते हैं कि बच्चों अब यहाँ की ये फिल्मी गाने वगैरह, ये फिल्म देखना, ये हमने छोड़ना होगा, ज्ञान को आधार बनाकर कि हम जिस सतलोक में जाएंगे उस सतलोक में तो यहाँ की धुन से असंख्य गुणा अखंड मीठी मीठी धुनें ऑटोमेटिक बजती रहती हैं। तो जब तक हम इस काल लोक की नकली धुन को, नकली म्यूजिक को, नकली फिल्मों को, नकली गाने बजाने को नहीं छोड़ेंगे तो भाई हमें वो असली धुन सतलोक वाली कैसे प्राप्त होगी। अनूप बेशुन्य धुन, परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और पाप की छाया कटेगी, तब न चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी। यानी एक समय इस भक्ति मार्ग में ऐसा आएगा, हमें वो सतलोक वाली जो धुन है, वो सतलोक वाली धुन तो नहीं सुनाई देगी क्योंकि हम इस काल के लोक में हैं, लेकिन परमात्मा अपनी शक्ति से हमें ऐसी धुन सुनाएगा जिसके आगे इस काल लोक की सारी धुन, सारे म्यूजिक हमारे को फीके नजर आने लगेंगे और हमारी ऑटोमेटिक इच्छा यहां से हटनी शुरू हो जाएगी। परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। जिस समय आपकी भक्ति बढ़ेगी और पाप की छाया कटेगी, तब न चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी। वाणी सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है वार पार नहीं मध्यतम। इस वाणी के सरलार्थ में परमात्मा ने बताया कि जब हम भगत भाई बहनों को 2 अक्षर का सतनाम मिलता है, तो सतनाम का जो पहला मंत्र है वो तो हम सबको पता है, ओम मंत्र है। तो ओम नाम की जो कमाई है, ओम जो मंत्र है, वो तो हम इस काल के लोक में यही छोड़ देंगे धर्मराज के दरबार में, तब ये हमें आगे जाने का रास्ता देगा। 10वें द्वार को पार करके जब हम अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे 11वें द्वार के माध्यम से, तो परमेश्वर ने बताया केवल एक ही शब्द शेष रह जाएगा, सोहम सोहम, यानी सतनाम का जो दूसरा मंत्र परमात्मा ने बताया केवल वही शेष रह जाएगा। और श्वास बाहर छोड़ते समय और श्वास अंदर लेते समय केवल सोहम नाम की धुन ही शेष रह जाएगी। लेकिन जब हम आगे चलेंगे, आगे और चलेंगे, तो परमेश्वर ने बताया फिर वो सोहम नाम की जो लो है, जो वो लगन है, वो भी समाप्त हो जाएगी। कब? जब हम उस परमपिता परमेश्वर, उस कबीर देव भगवान के दर्शन करेंगे, जब हमें उनकी वो झलक दिखाई देगी। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह है वार पार नहीं मध्यतम। वो अथाह परमात्मा जिसका सामर्थ्य कोई नहीं जान सकता, कोई जिसका वारन पार नहीं जान सकता, फिर हमारी पूरी लगन, हमारी पूरी लो उस परमपिता परमेश्वर में लग जाएगी। और वो सोहम सोहम जो हम जाप, जो हम वो कर रहे थे, वो भी समाप्त हो जाएगा। और हमारी जो सुरती है, हमारा जो ध्यान है, वो पूरा उस परमपिता परमेश्वर जी में लग जाएगा, वो सतलोक में लग जाएगा जो हीरे की तरह हमेशा चमकता रहता है।
सरलार्थ, भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहां पर सोहम नाम की सुरती नृति अर्थात सुमरण समाप्त हो जाता है। यानी उस भंवर गुफा में जाने के बाद में जब हमें परमात्मा सतलोक का दर्शन जो है करवाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वहां जाने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि हमें सतलोक के दर्शन हो जाएंगे। वहां की चमक, वहां का नूर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जिस प्रकार ये सूरज ये जो है इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन सूरज सबको दिखाई देता है, इसी प्रकार जब हम उस भंवर गुफा की सीमा पर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक को पार करके, तो हमें सतलोक की आभा नजर आएगी, सतलोक का नूर नजर आएगा। तो अक्षर पुरुष का जो मंत्र हम लोग जाप जो करते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारा पूरा ध्यान सतलोक में लग जाएगा। वहां पर सोहम नाम की सुरती नृति अर्थात सुमरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लो अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक यानी भगत की सारी लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्जवल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो हरदम शाश्वत है, बेपरवाह है, जिसको किसी का भय नहीं, निर्भय परमेश्वर है, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसके वार व पार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं। अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। कौन बताता है? अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। यानी आज वर्तमान में आज हमें जो परमात्मा की महिमा बता रहे हैं, जो सृष्टि रचना के माध्यम से सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, सतलोक का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान कौन दे सकता है? अपनी महिमा कौन बता सकता है? अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बता सकता है। और 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी जो ना सतलोक जा सकता है, जिसने ना कभी सतलोक देखा है, जो ना कभी वहां की रचना के बारे में जानता है, ना उसने कभी सुना, तो वो क्या बताएगा वहां की जानकारी। इसलिए आज यदि हमें सतलोक की संपूर्ण जानकारी सभी प्रमाणों के साथ में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं सन 1994 से, तो ये कौन है? ये स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही ये परमेश्वर हैं। क्यों? क्योंकि अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। भाई जब परमेश्वर आज स्वयं प्रकट होकर हमें अपनी महिमा बता रहे हैं, तो भाई फिर हम इसको परमेश्वर क्यों माने? इस कागज के टुकड़े को परमेश्वर मानकर हम क्यों अपने असली परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का अनादर करें? क्यों हम इनको नाराज करें?